हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स कल अपन अपना जो टॉपिक चल रहा था रेडिकल फ्री आयंस, तो रेडिकल के बारे में देखिए और आगे इस चीज को अपन स्टडी करते हैं और आगे बढ़ाते हैं इसको। कल जो अपन ने टॉपिक किया था वैलेंसी के बारे में, तो वैलेंसी अपन ने जनरली 1 to 20 तक देख ली थी, बता भी दिया था किस तरीके से अपन वैलेंसी को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, शुरू के 5 एलिमेंट है, उसकी भी अगर आप निकालना चाहो तो कुछ इस तरीके से है कि एटॉमिक नंबर, ये एलिमेंट, ठीक है, फिर ये के एल एम एन, ठीक है, 1 2 3 4 5। इस पर है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। ठीक है, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे देखिए हाइड्रोजन पर 1 है तो सीधी सी बात है के पर ही आएगा। हीलियम है, हीलियम में 2 होते हैं, तो अब इसमें आपको पता है 2 से ज्यादा नहीं भरे जा सकते। ठीक है, तो लिथियम में 2 1, बेरिलियम में 2 2 और बोरोन में 2 3। इस तरीके से आप भर सकते हो। फिर उसके बाद में है इनकी वैलेंसी, वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसको स्टेबल, स्टेबल कब होगा, जब इसके बराबर होगा। इसके बराबर के लिए इसको एक चाहिए, एक चाहिए, तो इसकी क्या हो जाएगी +1। इसकी 2 है, स्टेबल है ऑलरेडी, क्योंकि के में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए इसके अंदर कितने हो जाएंगे, इसकी कितनी हो जाएगी 0। अब इसको देखो, इसको इसके बराबर या 8 करने के लिए, तो इसमें तो 8 हो, या इसमें या फिर हटाए तो 2 हो, तो या तो एक रिमूव करे या 1 रखे। तो इसके लिए बेटर क्या रहेगा कि यह एक रिमूव कर दे, और रिमूव करेगा तो +1, फिर इसकी +2 और इसकी +3, और 6 पर है कार्बन। और आपको पता है कार्बन का क्या था 2 4। अब आपको पता है ये 4 रिमूव करे, 4 को रिमूव करे या 4 एक्सेप्ट करे, यानी +-4, +-4। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट एलिमेंट के बारे में। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर अपन आगे बात करें, हेलो स्टूडेंट्स आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक, यस सर आ रही है। तो देखिए आगे, आगे अगर अब अपन बात करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेडिकल। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इन टॉपिक्स के बिना साइंस अधूरी है। केमिस्ट्री स्पेशली, जो केमिस्ट्री है वो इन टॉपिक के बिना एकदम अधूरी है। तो स्टूडेंट्स प्लीज इन टॉपिक को आप घर पर लर्न जरूर कीजिएगा। तो देखिए क्या है, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेडिकल। ठीक है, तो रेडिकल्स, स्टूडेंट्स जैसे जैसे मैं ये करवा रहा हूं, इन टॉपिक को साथ साथ में आप भी करते रहो, अदरवाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो रेडिकल्स के बारे में देखिए स्टूडेंट्स, कि जो रेडिकल होते हैं यह होते क्या है, आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है, कि ऐसे एसिड बेस और साल्ट आयंस, ठीक है, कोई भी ऐसे एसिड बेस और साल्ट जिसको
वाटर के अंदर हम डिजोल्व करें, जिसको क्या करें, वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाए, तो वो अपने फ्री आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, यानी दो सब्सटेंस विच आर दिस एसिड बेस और कंपाउंड विच डिसोसिएट इनटू देयर आयंस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, कि एसिड बेस और कंपाउंड जिसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो उसको वो क्या हो जाते हैं, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, उसको हम रेडिकल्स कहते हैं। Radicals are categorized in simply it is categorized into two parts. First is simple radical and combined radical. Simple radical इसके जो टाइप्स है, फर्स्ट है सिंपल रेडिकल। सिंपल रेडिकल यानी जो एक ही प्रकार के सबस्टेंस से बना, एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। जैसे एग्जांपल है सोडियम प्लस क्लोराइन प्लस मैग्नीशियम प्लस 2, ठीक है। इसी प्रकार से और भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम +3, ठीक है, नाइट्रोजन -3, दैट इज ए सिंपल रेडिकल बिकॉज इट फॉर्म बाय सिंपल टाइप ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट है कंबाइंड रेडिकल। कंबाइंड रेडिकल कंबाइंड रेडिकल क्या होते हैं, यानी कि दो सब्सटेंस विच आर मेड ऑफ फॉर्म ऑफ और मेड ऑफ ग्रुप ऑफ एटम, जो एक ही प्रकार के एटम से, ग्रुप ऑफ एटम, एक मतलब कि डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब इसका कोई एग्जाम्पल है, जैसे कि वैसे तो आपको करवाऊंगा मैं आगे बहुत सारे, जैसे नाइट्रेट NO3-2 हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड है OH-, ठीक है। इसके अलावा सल्फेट SO4-2 कार्बोनेट CO3-2 फास्फेट, ठीक है, एसीटेट, ऐसे करके बहुत सारे हो जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कंबाइंड रेडिकल कहते हैं स्टूडेंट्स। हो सके तो इनका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके आप इसके बारे में आगे लिख सकते हो। ठीक है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। अब देखो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, जब याद रखना स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव होते हैं ना, सिंपल रेडिकल जो नेगेटिव होते हैं उसके आगे आइड लग जाता है, ठीक है। और जो कंबाइंड रेडिकल जो नेगेटिव होते हैं उनके आगे 8 लग जाता है, जैसे नाइट्रेट, इसके आगे जरूर आइड लगेगा, हाइड्रोक्साइड, फिर सल्फेट, कार्बोनेट। ये आपको देखो लर्न करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, कुछ चीजें लर्न करनी पड़ेगी, बाकी साइंस में कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये तो देखो आपको याद करनी ही पड़ेगी, बाकी आपको समझने की चीज रहेगी, इन चीजों को याद कर लोगे तो ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे फिर कंपाउंड फॉर्मेशन वगैरह कई से आएंगे। अब आगे देखिए रेडिकल्स इतनी हो गई। अब फिर उसके बाद में इसको सिंपल कंबाइंड करने के बाद में इसको फिर आगे कैटेगराइज किया गया है, किस पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज रेडिकल क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, बेसिक और एसिडिक। बेसिक और एसिडिक, बेसिक में वो सभी आएंगे जिस पर प्लस चार्ज पाया जाता है, ठीक है ना, जिस पर क्या पाया जाता है, प्लस चार्ज, यानी जो मेटल होते हैं, मेटल से मिलकर बने होते हैं, यानी बेसिक रेडिकल आर मेटल कैटायन और पॉजिटिव चार्ज रेडिकल। ठीक है, तो रेडिकल्स के जो टाइप्स थे, पहले जनरली था सिंपल और कंबाइंड, ठीक है, फिर है दूसरा टाइप्स क्या जाएगा, उसके चार्ज क्या मतलब चार्ज के हिसाब से कौन कौन से हो जाएंगे, एसिडिक और बेसिक। तो एसिडिक रेडिकल फर्स्ट है, एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं, यानी कि दोज मेटल और केटायन
विच कंटेन द पॉजिटिव चार्ज, जिस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिडिक रेडिकल कहते हैं। अब एसिडिक रेडिकल का, एसिडिक रेडिकल के एग्जाम्पल, अगर अपन एसिडिक रेडिकल के एग्जाम्पल देखें तो देखिए, जैसे कि मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, ठीक है। इसके अलावा आप और भी अमोनियम, ठीक है, एमोनियम प्लस, तो ये होते हैं सारे के सारे सॉरी बेसिक रेडिकल, एसिडिक नहीं बेसिक, गलती होगी, ये कौन से आते हैं, बेसिक रेडिकल। यानी बेसिक रेडिकल क्या होते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। अब और भी कितने टाइप के, वो मैं सारे के सारे आप लोगों को यहां लिखवाऊंगा, ठीक है। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल है, जनरली याद रखना बेसिक रेडिकल पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एसिडिक रेडिकल, सेकंड है एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल यानी कि विच कंटेन द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, विच कंटेन द नेगेटिव चार्ज। अब एसिडिक रेडिकल यानी जिस पर क्या पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। जैसे कि अब इनके एग्जांपल देखो एसिडिक रेडिकल के, देखिए स्टूडेंट, जैसे कि फ्लोराइड, देखिए माइनस लगते आइड लग जाएगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, ये क्या है, एसिडिक है। और याद रखना इनको हेलोजन भी कहते हैं, ठीक है ना, हेलोजन भी कहते हैं। आगे 10th क्लास में आएगा हेलोजन के बारे में। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड ये माइनस है, इन पर सब पर -1 वैलेंसी पाई जाती है और इनको स्टूडेंट क्या कहते हैं, हेलोजन भी कहते हैं। ये चीज याद रखना, ठीक है। इसके अलावा फास्फेट, PO4 -3, कार्बोनेट -3, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, OH-, ठीक है। ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये सारे के सारे रेडिकल किस में आएंगे, आपके बेसिक रेडिकल के अंदर, सॉरी एसिडिक रेडिकल के अंदर ये सारे आते हैं। हाँ भाई स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना हो है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। समझ में तो आ गया ना? यस यस सर। सर। वेरी गुड। हाँ तो इसको आप लिख लो। अभी एक मैं कुछ टेबल बनाऊंगा, वो टेबल जरूर बनानी है आपको और उसको लर्न करना है, क्योंकि आपने देख लिया ऑफलाइन क्लास के अंदर भी आप लोगों ने कि प्रॉब्लम कितनी आएगी आप लोगों की, आपने देख ली साइंस के अंदर। इन फ्यूचर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी जब यह ऑफलाइन वापस हो जाएगी कुछ समय बाद में, तो फिर वापस आपको इस चीज का, ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। 10th क्लास में ऐसी ऐसी केमिकल रिएक्शन आएगी बेटा, अगर अब मेहनत नहीं करोगे तो मान के चलना 10th क्लास में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये चीजें बार बार में नहीं करवाई जा सकती, और बाद में मेहनत करोगे तो बाकी दिक्कत बाकी सब्जेक्ट में हो जाएगी दिक्कत। तो इससे अच्छा ये है ना कि अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, और प्रॉपर टाइम है तो अब आप इस चीज के बारे में आगे स्टडी कर सकते हो, ठीक है, आगे इसको ध्यान से लर्न कर सकते हो। अभी आपके पास काफी टाइम है, तो इसको ऐसा इस तरीके से तैयार कर लो कि एकदम अंगुलियों पर हो जाए बोलने के साथ ही। जैसे मैं कह दूं कि कार्बोनेट तो CO3, वैलेंसी इसकी -2, तो सीधी आनी चाहिए बोलने के साथ ही। तो कार्बोनेट है, कार्बोनेट कैसा है, कंबाइंड रेडिकल है, ठीक है, कैसा है, एसिडिक रेडिकल है, ठीक है। तो ऐसा आना चाहिए कि कार्बोनेट CO3, वैलेंसी -2, एसिडिक रेडिकल है क्योंकि इस पर माइनस चार्ज पाया जाता है, यह एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, इसलिए कार्बोनेट है वो कैसा हो गया, कंबाइंड रेडिकल है, ठीक है। जैसे कार्बोनेट कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, सल्फेट है वो सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, दैट्स ऑल, ठीक है। आ गया समझ में स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर। सर। चलिए, यस सर आ गया। हाँ ये उतार लिया ना आप लोगों ने? यस सर। वेरी गुड। यस सर। यस सर। अब देखिए,
रेडिकल्स की अब अपन एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल के अंदर अपन देखेंगे कि कौन सा, मतलब आपके बहुत सारे रेडिकल है, ठीक है। मैं इसकी एक टेबल बनवा रहा हूं आप लोगों को, आपके बुक में नहीं है तो इनको मैं एक साथ इनको एक टेबल के अंदर, जिससे क्या होता है, अब होता क्या है, ध्यान नहीं रहता है कि कौन सा सबस्टेंस जो है, ठीक है, कि कौन सा सबस्टेंस पर पॉजिटिव आएगा, कौन से पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्व के लिए मैं इनको एक टेबल के अंदर कैटेगराइज कर देता हूँ। बाद में ये सारे के सारे जो सबस्टेंस है, आपको आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो एक टेबल, तो देखो पहले टेबल के हिसाब से आप ऐसे समझ लो कि जो एलिमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। क्या रेडिकल्स है, जैसे तो मैंने बता दिया रेडिकल्स, एकदम रेडिकल्स इसके अंदर देखो, एक होता है मोनोवेलेंट, एक होता है केटायन, केटायन यानी जिस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, एक होता है स्टूडेंट्स एनायन जिस पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है। एक होता है केटायन, एक होता है एनायन, ठीक है। केटायन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और एनायन पर क्या पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। फिर स्टूडेंट्स ये याद रखना कि केटायन और एनायन, केटायन की अगर अपन बात करें तो यह केटायन भी दो टाइप का है। केटायन जो होता है, एक होता है मोनोवेलेंट, केटायन कैसे होते हैं, मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक क्या होता है, मोनोएटॉमिक यानी एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मोनोएटॉमिक कहते हैं। और दूसरा है, एक तो है मोनोएटॉमिक और दूसरा है पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, ये भी बताऊंगा मैं आपको। पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल है जैसे अमोनियम NH4 प्लस, देखो प्लस है यानी केटायन, पॉलीएटॉमिक यानी एक डायग्राम से मिलकर बना है, मिलकर बना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो पॉलीएटॉमिक हो गया, केटायन है तो प्लस पाया जाता है। मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक मतलब एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है और इनकी जो वैलेंसी है वह कुछ केटायन एक दिखाते हैं, कुछ टू दिखाते हैं, कुछ मोर देन टू दिखाते हैं। तो सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही है। इस तरीके से डिवाइड किया गया है, एक मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट, एक है बाइवेलेंट, ठीक है। एक मोनोवेलेंट, एक है बाइवेलेंट, थर्ड है पॉलीवेलेंट। मोनो, बाई और पॉलीवेलेंट, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। ये चीज आप उतार लीजिए स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में अब अपन आगे चलते हैं। हाँ भाई, मानवी आवाज नहीं आ रही है क्या साहब? सर इको हो रही है आवाज। अब अब सही आ रही है सर। चलिए, क्योंकि इसका वायर छोटा है बेटा तो दिक्कत ये आ रही है। जैसे मैं ये घूम करके ऐसे पढ़ाता हूँ ना तो इसका वायर बहुत छोटा है, इसलिए ये बीच बीच में दिक्कत करता है, इसलिए याद रख दी मैंने। अब तो सही आ रही है ना? हाँ सर। चलो अब देखिए, फिर उसके बाद में अब अपन बात करते हैं। एनायन जो है वो टू टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो है पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, और एक है मोनोएटॉमिक। इसको एक बार तो ऐसे ही जनरली बता रहा हूं, फिर आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे। अब ये भी वही होता है, मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, पॉलीवेलेंट, दोनों ही मोनो, बाई और पॉली के रूप में कैटेगराइज होते हैं। ये एक जनरल चीज बताइए, उतारना चाहो तो उतार लो, बहुत अच्छा रहेगा। ये भी मोनो, बाई और पॉली, मोनो, बाई और पॉलीवेलेंट में इसको डिवाइड कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे अपन इसको आप उतार लीजिए, फिर आगे इसको और डिस्कस करते हैं।
चलिए अब आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं मोनो एटॉमिक की। सबसे पहले अपन केटाइन की बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और केटाइन के अंदर सबसे पहले अपन स्टूडेंट्स बात करते हैं, वो किसकी करेंगे, मोनो एटॉमिक केटाइन की। तो मोनो एटॉमिक केटाइन, तो सबसे पहले देखिए, उतार लीजिए। सर आवाज साफ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब स्टूडेंट्स, अब अपन मोनोवेलेंट, मोनो, बाई, ट्राई और पॉली, इनके ऊपर अब अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। देखिए अब आगे, सबसे पहले मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या आता है, सोडियम प्लस पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। इसके अलावा सिल्वर, ठीक है। मतलब है तो बहुत, लेकिन जो जो स्टूडेंट्स आपके काम का है केवल वो ही मैं आपको लिखूंगा, ठीक है। फिर इसके अलावा कॉपर आयन, इसके अलावा सर आवाज साफ नहीं आ रही। हो गया मोनोवेलेंट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं बाइवेलेंट की। बाइवेलेंट के अंदर देखिए बाइवेलेंट, ठीक है। बाइवेलेंट का, अब देखिए बाइवेलेंट, बाइवेलेंट का मीन्स होता है कि जिसकी जो वैलेंसी होती है वह 2 हो। बाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1। तो इसमें देखो इनकी वैलेंसी खाली एक एक ही दिखाई हुई है, ठीक है। अब अपन बाइवेलेंट का एग्जांपल भी लेंगे, देखिए आगे बाइवेलेंट का। हाँ कुणाल, अब आ रही है क्या? हाँ सर अब थोड़ी ठीक आ रही है। हाँ देखिए, अब बाइवेलेंट का एग्जांपल आप अपन ले। दिखाई नहीं दे रहे। हाँ जी, क्या हुआ? सर आप दिखाई नहीं दे रहे। तो दिखाई मेरे नहीं को, दे रहे सर। ये लो, अब दिख रहा हूं क्या? हाँ आप दिख रहे। अरे तो मेरे को देख के क्या करना, बोर्ड को देखो बेटा आप। अरे सर बोर्ड में दिख रहा। अब दिख रहा है ना? सर आप भी नहीं दिख रहे। अरे आप दिख रहा है। बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। हाँ तो ठीक है, अब देखो आप, जैसे कि एग्जांपल है मैग्नीशियम +2, बेरियम +2, ठीक है। कॉपर की +1 और +2 दोनों होती है, तो कॉपर +2 कॉपर हो जाएगी। इसके अलावा मरकरी हो जाएगी +2, ठीक है, मरकरी की हो जाएगी। तो इसके अलावा जिंक +2, कैल्शियम +2, ठीक है, आयरन Fe+2, ठीक है। तो ये जनरली कुछ होती है। इसके अलावा टिन भी होती है, Sn+2, ठीक है। ये कुछ एटम है जिसके बारे में आपको स्टडी करनी है, ठीक है। इसके अलावा मरकरी हो ही गई, टिन हो गया,
टिन के अलावा आप और लेड ले लो, पिब्बी, लेड, ये हो गई बाईवेलेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है बाईवेलेंट, तो ये आप उतार लीजिए। ये दोनों भी बाइवेलेंट ही है क्या? हाँ, तो जिस जिसकी +2 दिख रहा है ना, वो सारी बाईवेलेंट है। ये मोनोवेलेंट है। मोनो का मतलब 1, तो देखो एक एक है ना, प्लस प्लस ओनली 1, तो ये मोनोवेलेंट है, ये बाईवेलेंट है। अब ट्राईवेलेंट की ओर लिखा रहा हूं, ये उतार लो। अब ट्राईवेलेंट में भी काफी है, लेकिन इतना ही लिखवाएंगे जो आपके काम का है। जैसे कि एल्यूमिनियम Al+3, क्रोमियम भी है, ठीक है, लेकिन क्रोमियम आपके इतना काम का नहीं है, इसलिए रहने देते हैं। आयरन+3, अब आपके ये हो रहा होगा आयरन+2+3, तो ये मैं आपको डिफरेंस बाद में बता दूंगा। +2 और +3 दोनों ही शो करते हैं। इनको मैं जो अलग अलग वैलेंसी, एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, उनकी उनको मैं एक साथ ही लिखवा दूंगा, ताकि आपको जोर नहीं आई लर्न करने में। ये उतार लीजिए आप। उतार लिया? नो सर, अभी उतार रहे हैं, थोड़ा साइड में। हाँ, चलिए नेक्स्ट है पॉलीवेलेंट। पॉलीवेलेंट का मतलब होता है मोर देन 3, 3 से ज्यादा वैलेंसी जो शो करते हैं ना, उस हेलो, हेलो, यस सर। हाँ, बीच में आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने। अब देखिए पॉलीवेलेंट का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि टिन है, Sn+4, ठीक है, तो टिन यहां पर भी होगा कहीं, ये रहा, तो टिन +2 और +4 दोनों ही शो करता है, तो ये कर लो। ये उतार लीजिए फटाफट स्टूडेंट्स, ये लिए। उतार लिया सर। उतार लिया सर। चलिए अब आगे का करवाते हैं। फिर आगे देखिए मोनो एटॉमिक एनायन। अब अपन एनायन की बात करते हैं, मोनो एटॉमिक एनायन। पहले तो हमने मोनो एटॉमिक केटायन की बात की थी, अब मोनो एटॉमिक एनायन की बात करते हैं। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक एनायन, मोनो एटॉमिक एनायन के अंदर अपन ये केटायन हटा करके यहां एनायन कर देते हैं। ठीक है, और एनायन के अंदर याद रखना पॉलीवेलेंट नहीं होता है, केवल कितना होता है, ट्राईवेलेंट तक ही होता है, तो अपन इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए मोनोवेलेंट एनायन, यानी जिस पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब नेगेटिव चार्ज वाले आयन देखो, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, ये क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक एनायन होते हैं स्टूडेंट्स। नेगेटिव पाई जाती है। अब ऐसे जो केवल आपके एक दो ही काम के हैं, एक तो है ऑक्साइड -2, एक है सल्फाइड -2। ऑक्साइड यानी O-2, सल्फाइड यानी F-2 होता है। इसके नाम भी लिख लो, लिखना चाहो तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ऑक्साइड और सल्फाइड, लिख लिया।
देखो सर फिर से आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो इस पर एक माइनस आ जाता है, तो इसलिए इसको अपन आइड लगा करके क्लोराइड कहते हैं। -3 -4 फॉस्फाइड, सॉरी P-3 से P-3 फॉस्फोरस की -3 और +5 दोनों ही होती है, तो इस पर क्या आ जाएगा फॉस्फाइड यानी P-3 यानी फॉस्फाइड। फॉस्फाइड तो देखिए यस सर। हेलो उतार दिया। यस सर। यस सर। चलिए अब अभी तक अपन ने मोनो एटॉमिक देखा था, अब अपन पॉली एटॉमिक देखते हैं। पॉली एटॉमिक एनाइन, तो पॉली एटॉमिक एनाइन के अंदर देखिए क्या क्या आएगा, वो देखिए जैसे कि हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, नो मैम। यस। हाइड्रोक्साइड हो गया, साइनाइड अगर नाइट्रेट NO3 माइनस नाइट्रेट एसीटेट, MnO4 और साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैग्नेट, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। इसका नाम है पर मैग्नेट। ये उतार हेलो सर। लक्ष्य क्या अब आ रही है सर क्लियर। क्लियर? सर आवाज अटक अटक के आ रही है। तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ यार अभी। अभी देखो अब आ रही है साफ? सर अटक अटक के आ रही है अभी भी। अटक टक के आ रही है अब? अब साफ आ रही है। चलो ये उतार लिया गया, नो सर। उतार लो। तो साइड हो ना। ले भाई, सर उतार लिया। अब देखिए बाइवेलेंट यानी कि ऐसे पॉलीएटॉमिक एनायन, पॉलीएटॉमिक एनायन यानी जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं पॉलीएटॉमिक, ठीक है, जो नेगेटिव वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव वैलेंसी शो करने वाले जैसे सल्फेट सल्फेट SO4-2, सल्फेट, कार्बोनेट CO3-2, ठीक है, SO3-2 यानी सल्फाइड, सल्फाइड
ये उतार लीजिए। हो गया? सर साइड प्लीज। ले, सर दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा यार? बोर्ड दिखाई तो दे रहा है साफ। सर दिखाई दे रहा है। नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा। सर नहीं दे रहा। हेलो। अब ठीक है क्या? है? सर हेलो? हाँ आप लोगों की भी आवाज भाई। सर उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ हो सकता है। सर अब अब ठीक दिख रहा है। चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट देखिए, फिर है फोस ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का एक है फोस्फेट, PO4-3 फोस्फेट। उतार लिया स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। हाँ बेटा समझ में आ गया ना? ये चीज आप आज लर्न कर लो। या एक वेरिएबल वैलेंसी वो भी लिखवाऊं या कल लिखवाऊं वो? सर कल लिखवा देना। चलिए सर लिखवा दो। लिखवा दो सर। चलिए बेटा टाइम हो गया है, ठीक है? फिर बाकी का अपन कल करेंगे स्टडी। 9:30 बजे आप लोग रेडी रहना। ओके सर। हाँ ओके ठीक है स्टूडेंट्स, सर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।